नाथ। अरे की राम जी सुंदर साथ जी आपकी श्री चरण कमलों। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शुरू करिए। नंद जी के आंगन में, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई सखियों, बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई सखियों, बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली। आधी रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। आधी रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। ना जाने किसी ऋषि मुनि ने आगा हाथ लपेटा, ना जाने किसी ऋषि मुनि ने आगा हाथ लपेटा। भवन में होनी हो गई, बेटी बन गई बेटा। भवन में होनी हो गई, बेटी हो गई बेटा। आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई सखियों, बज रही आज बधाई। आंगन में बज रही आज बधाई। कानों कानों बात चली है, सोचे हर ब्रजबाला। कानों कानों बात चली है, सोचे हर ब्रजबाला। जन्म जन्म नंद जी गोरे, यशोदा गोरी, लाला काहे विद काला। नंद जी गोरे, यशोदा गोरी, लाला काहे विद काला। जन्म जन्म की साध पूरी हुई, लाला जो घर आया। जन्म जन्म की साध पूरी हुई, लाला जो घर आया। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। माला खजाना हीरे मोती दोनों हाथ लुटाया। माल खजाना हीरे मोती दोनों हाथ लुटाया। 70 गज की पगड़ी बांधे घूम रहे नंद लाला। 70 गज की पगड़ी बांधे घूम रहे नंद लाला। पाल न झूले अंगूठा चूसे, सलोना कहना मेरा। पाल न झूले अंगूठा चूसे, सलोना कहना मेरा। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बज रही आज, हाँ बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई सखी आज बधाई। नंद के आंगन में आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम जी, प्रसाद जी प्रणाम जी। प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।
चलिए सुंदर साथ जी, मानिक सखी ने और नूरबाई सखी ने बहुत अच्छा भाव रखा है कि आज का विशेष दिन हमारे श्री कृष्ण कन्हैया किस तरह से उनके अंदर धाम देने का आदेश आया, तो हम सबके लिए ही बधाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रज में हमें खेल दिखाने के लिए प्रकट हुए। तो आप सभी सुंदर साथ को श्री कृष्ण जन्म उत्सव और प्रकाट्य महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते सुंदर साथ जी अपने बेटक साहिब की तरफ। बंदो सतगुरु चरण को करू सो प्रेम प्रणाम, हरण मंगल कर श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करहीन वहाग्रह की लाज, वहाग्रह की लाज। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज समाज, श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ दी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तकत। लाल आगे आए बैठे इन तकत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तीनों पुरी के बाण में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि साथी की तरफ। सूरत से ती चल के आए पहुंचे गुजरात, रहा खुदाई के वास्ते लड़े तन को जुल्मात। सुंदर साथ जी ध्यान, यहाँ कह रहे हैं कि अब श्री जी सूरत से चलते। कल हमने सुना कि कौन कौन से सुंदर साथ श्री जी के साथ में चले और हमें उनसे क्या क्या शिक्षा मिलती है, और क्या हमारी एक जाहिरा यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, और उसका बातुनी कैसे। जब तक हम बातुनी हज नहीं करेंगे, है ना, अंदर से हम महामंगलपुरी धाम से यानी अपनी सूरता को संभाल कर अपने दारुल बका में यानी परम धाम में नहीं पहुंचेंगे, तो तब तक बाहर की हज से कुछ होने वाला नहीं। कितनी हज करो, हालांकि महाराज जी तो कह रहे चाहे कितने ही तीर्थवास बसन, चाहे 1000 साल तक तुम 100 साल तक चलो, 100 साल तक तो इस सुंदर साथ का संग करो, लेकिन जब तक अंतरात्मा निर्मल नहीं होगी, ये रहनी नहीं होगी, तब तक वो तीर्थ यात्रा सफल नहीं। अभी हमारे सुंदर साथ जी महाराज जी की मेहर से अब बातुनी में समझना है हमें कि किस तरह से अब हम यहाँ पर श्री जी के साथ में पन्ना जी की तरफ को चल रही, यानी अपने परमधाम की तरफ को चल रही। कौन से साथ है? महामंगल यानी जो कल्याणकारी रास्ता, उस रास्ते। तो कह रही है सूरत से चल के आई पहुंचे गुजरात, और यहाँ पर कितने सुंदर साथ जी 500 सुंदर साथ चलकर लेकर श्री जी अहमदाबाद यानी गुजरात में पहुंचे। कैसे पहुंचे? अज्ञानता के अहंकार को नष्ट करके प्रियतम के प्रेम में डूबने के लिए ब्रह्म मुनियों ने माया से युद्ध किया। अब युद्ध कौन सा है? धर्म युद्ध अंदर का।
यानी जो हमारे अंदर अब यात्रा कर रहे हैं, परम धाम के राह पर चलेंगे, तो बाधाएं तो जरूर आएंगी, कभी किसी रूप में। देखो माया के कितने रूप है, कहने के लिए तो हम कह लेते हैं, लेकिन वो किस किस तरह से रूप बदल कर आती है, हम पहचान नहीं पाते। कभी बीमारी के रूप में आ जाएगी, कभी लड़ाई झगड़े के रूप में आएगी, कभी पड़ोसियों के रूप में आ जाएगी, कभी अंदर से ही लोभ लालच के रूप में। बहुत तरह से माया इस रास्ते से हटा। तो ये क्या है सुंदर साथ जी, युद्ध। और अंदर का ही युद्ध है, बाहर का नहीं। जो कुरान में कहा गया कि कयामत होगी, जब कयामत आएगी तो बहुत युद्ध छिड़ेगा, रक्तपात होगा, है ना। तो ये अंदर का रक्तपात है, अंदर की लड़ाई। बाहर से भी आएगी और अंदर से भी, लेकिन अंदर की माया, अंदर की माया बाहर की माया से बहुत बड़ी है। ये विचार करो, क्योंकि बाहर से अगर घर परिवार से कोई मन मुटाव है, किसी रिश्तेदार से कोई मन मुटाव है, उसको छोड़ दोगे अलग, लेकिन अंदर में जो विकार है उसको कैसे छोड़ोगे? वो बिना ज्ञान के, बिना प्रकाश के नहीं छोड़े। जैसे यही देखे कि अगर बाहर में किसी अंग पर चोट लगी तो तुम सहन कर लो, लेकिन जो सूक्ष्म जंतु होते हैं जो अंदर ही घुसकर अटैक करते हैं, तो सारे अंगों को हिला देते और दिखते नहीं। ऐसे ही ये माया भी होती है सुंदर, अंदर घुस जाती है अहंकार के रूप में, मोह के रूप में, लोभ लालच के रूप में, और कहाँ अटैक करती है? बुद्धि पर। क्योंकि बुद्धि क्या होती है? सारे अंगों का सेंटर होती है, मास्टर होती है, संचालन करती है। तो अब अंदर अगर कोई विकार आ गया तो बुद्धि को ही भ्रमित करती है, और जहां बुद्धि भ्रमित वहां मन भ्रमित, वहां मन भ्रमित वहां चिंता। लेकिन अब महाराज जी कह रहे हैं कि बुद्धि कैसे, जैसे गीता में भी उपदेश दिया ना कि जो वो है हमारा रथ, तो रथ का चलाने वाला कौन है? जो सारथी है वो बुद्धि है। मन जो है वो लगाम है, इंद्रिय जो है वे घोड़े हैं। तो ये बुद्धि पर अटैक करते हैं। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि तुम्हारा अब चलते समय माया से युद्ध होगा, और एक रूप में नहीं, वो अनेक रूपों में। अब यहाँ से सुंदर साथ चल रहे हैं, गुजरात के बीच में 4 दिन रहे ये, कहाँ से थी कुछ करके सिद्धपुर पहुंचे थे। तो वो गुजरात, जो रात गुजर गई, जो अज्ञानता की रात थी वो गुजर गई। अब उस गुजरात से कहाँ चल रहे हैं? सिद्धपुर की, सूरत को संभाल। तो अब सिद्धपुर में क्या होगा सुंदर साथ जी? जब मान लीजिए अगर हमारी आत्मा है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले तो वो सिद्ध हो जाए। और अगर माया के विकारों में फंस गए किसी कारण से, क्योंकि रास्ते में माया के विकार तो आएंगे, युद्ध तो होगा, वे भी अपने हथियार चलाएंगे, लेकिन हमें उनसे अगर जीतना है तो हम सिद्ध हो जाए। और यही सिद्धि है सुंदर साथ। बाहर की सिद्धि तो क्षणिक है, अगम बाहर की सिद्धि कैसे? जो अष्ट सिद्धियां होती है ना, अभी आएगा मेड़ता में आएगा लावानंद व्यक्ति का, कि बाहर की सिद्धि चाहे कितनी कर लोगे तुम्हारे लिए ही हानिकारक है। लेकिन असली सिद्धि कौन सी है? अगर हमारी आत्मा सही मार्ग को चुनकर माया से लड़ते हुए जीत ले और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, तो ये है सिद्धि। लेकिन यहाँ पर सिद्धि के बीच में रुकावटें भी आएंगी कि तुम संसार की सिद्धि है। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कहाँ चल रहे हैं? हम गुजरात में कहाँ रहे? जो 4 अंतकरण हमारे अज्ञानता में थे वे अब ज्ञान की तरफ को चलने लगे, सिद्धपुर की तरफ। श्री जी सुंदर साथ से ही अहमदाबाद में 4 दिन रहे, इसके पास चलकर सिद्धपुर में पहुंचे। लक्ष्मण कबीला लेके पहुंचे हैं गुजरात, कबीला भारी भया कहीं रहने की बात। आ गई ना माया, तुरंत आ। लक्ष्मण कबीला लेके पहुंचे हैं गुजरात। तो जो लक्ष्मण भाई थे वे अपना कबीला, अपने परिवार को लेकर चले, कहाँ पहुंच गए? आए गुजरात में। लेकिन जब कबीले का भार देखा, अरे ये तो बहुत बड़ा परिवार है, जिम्मेदारी है, तो परिवार की वजह से जागनी यात्रा स्थिर कर आ गए परिवार के रूप में। कहाँ पर? तो ये हमारे लिए गुजरात हो गया, यानी जो हमारे लिए अज्ञानता में रह रहे थे। बाहर से तो बाहर से मत लेना सुंदर साथ जी, हमारा तीर्थ है गुजरात। महाराज जी कह रहे कि 14 लोग ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है, पहले बीज उदय हुआ पुरी जहान होता, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन। लेकिन ये हम अपने बातुनी भाव से ले रही है कि जो हमारी अज्ञानता में गुजर हुआ, बसर हुई,
तो ये हम गुजरात में ही तो रह गए अगर हम परिवार के किसी के मुंह में रह गए। तो यहाँ पर लक्ष्मण भाई का परिवार जो भारी था, उसके कारण वे जागनी यात्रा पर नहीं चल सके। तो अगर हम भी चल रहे हैं और परिवार के प्रति, कहा सुंदर सा जी, परिवार कोई दुश्मन नहीं है, दज्जाल नहीं है। हमारा जो लगाव होता है, जो हम उनके मोह में डूब जाते हैं, जो नहीं करना होता वो भी काम कर जाते हैं, अपने सत्य मार्ग को छोड़कर पूर्ण रूप से इस परिवार में डूब जाते हैं, इसको महाराज जी ने कहीं नहीं कहा महाराज जी ने कि तुम अपना परिवार छोड़। और अब तो विशेष तौर से है ही नहीं, क्योंकि उस समय तो जागनी यात्रा हो रही थी, तो सुंदर साथ छोड़ छोड़ कर चल रहे थे। लेकिन अब तो साक्षात घर घर में राजी पधार गए हैं। जितनी ब्रह्मात्मा इतना रूप धारण करके वाणी के रूप में है, तो अब घर छोड़ने की क्या जरूरत, कैसे छोड़ना है बात। ये अन्यथा ना ले कि भाई तुम सत्संग में करते हो तो तुम सत्संग की चर्चा सुनना छोड़ दो, वहां तो तुम्हारे घर परिवार और माया को छुड़वाते हैं। माया के बिना काम चलता है क्या? माया के बिना काम नहीं चलता, परिवार के बिना इस शरीर का काम नहीं चलता। लेकिन आत्मा का भी तो अपना कुछ लक्ष्य है ना, मानव तन में। तो अपने परम लक्ष्य को क्यों बोल रहे हैं? परिवार है, लेकिन ये विचार करे कब तक है। आत्मा से ये पूछे, कितने परिवार बने होंगे, कितनों की हम पत्नियां बने होंगे, कितनों की हम माँ बने होंगे, 84 लाख योनि में भी घूमे होंगे, कहाँ है आज? तो आखिर ये मानव तन क्यों मिला? अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लक्ष्य को पाने में। तो अपने परिवार को भी संभालो, उनको भी सही रास्ते पर चलाओ, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम परिवार में ही डूब जाओ और सत्संग भजन कीर्तन को तुम छोड़। ये गलत है। महाराज जी छोड़ने को नहीं कहते, संवारने को कहते हैं। अगर तुम संवरोगे तो परिवार भी संवर जाएगा, और अगर हम ही सत्संग को छोड़कर माया में लिप्त हो जाए तो हम कैसे होंगे? सुंदर साथ जी फंस गए जैसे लक्ष्मण भाई, गुजरात में आए लेकिन सिद्धपुर तक नहीं है। क्यों? परिवार का बोझ। तो ये हमारे राह में परिवार भी बाधक बनेगा। कब? जब हम अपने सत्य मार्ग को परिवार के ऊपर छोड़। दोनों कर्तव्य निभाओ, शरीर के भी निभाओ, शरीर का संबंध इनसे है, और आत्मा का जो अटूट संबंध परमात्मा से है वो भी निभाओ। और जो परम लक्ष्य इस तन का प्राप्त करने का, उस लक्ष्य से भी वंचित मत। ये महाराज जी यहाँ पर निर्देश। इस वास्ते रहिया बीच में माया के सुख काज, उमर खोई तिन में फिर सूरत करी श्री राज। अब कह रहे हैं किस वास्ते रहा बीच, जो चला था ना श्री जी के साथ, ये लक्ष्मण भाई हम ही होंगे सुंदर साथ जी, दूसरे लक्ष्मण भाई नहीं है जो रेखा खींच ली है ना। रेखा जैसे हो ना, एक लक्ष्मण रेखा कि एक तरफ सीता और एक तरफ रावण, तो रावण खींच कर ले गए। तो वो हम ही होंगे जो परिवार के मोह में आज तक फंसे हुए हैं, आज तक भी नहीं छूटे। क्यों? क्योंकि कौन से तन में हम कौन से कुछ पता है? यही तो नाम अलग अलग हो गए, यही तो हम स्त्री बन गए, क्या पता उस समय हम पुरुष और ये लक्ष्मण भाई मैं ही हूँ। तो परिवार के मोह के कारण मैं संजी के साथ नहीं चल सका और परिवार के मोह में फंस गया। लेकिन अब मुझे फिर पुनः श्री जी मुझे समझा रहे हैं, तो मैं क्या अब भी परिवार के या किसी के कारण मैं अपने संबंध को तोड़ रही हूँ या इस राह पर चल? अब जो आत्मा जागृत होगी तो धीरे धीरे तो करेगी। तो जब तक परिवार का बोझ रहा, ध्यान देना, परिवार जब तक रहेगा खुश रहेगा। जब तक तुम काम कर रहे हो, पैसे कमा कर ला रहे हो, घर का काम कर, पत्नी अच्छा कर रही तो बहुत कहेगी बहुत सुशील हमारी पत्नी, ऐसी कोई। लेकिन जहां तुम अपने आत्मा के कल्याण की तरफ को चलोगे, कह देंगे हमारी पत्नी का हमारा क्या है। और वृद्धावस्था में भी जब हमारे गुण इंद्रिया भी काम नहीं करते, तो तब देखो परिवार का, जब तक उनका कर रहे, 2 दिन का बुखार ही आ जाए पता चल रहा है, सेवा करे बहुत अच्छी मिलनी है, बहुत अच्छी पत्नी, और जहां एक दिन के लिए करना पड़ जाए तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब परिवार साथ नहीं देता, जब गुण इंद्रिया साथ नहीं देती, तो तब परमात्मा की याद आती। तो ऐसे ही लक्ष्मण भाई को कह रहे हैं उम्र खोई तिन में, सारी उम्र खो दी परिवार में, श्री जी का साथ छोड़ दिया, और आखिर समय में जब परिवार ने ही साथ छोड़ दिया, तब कौन याद है? तब आएंगे धाम। तो तब कह रहे हैं कि उम्र खोई तिन में फिर सूरत करी श्री। अब आखिरी समय में क्या कर, सारी उम्र जिस उम्र में कमाना था, जो आनंद लेना था, वो तो खो गया ना, और अंत समय में शिव जी याद आए। तो तब फिर वे परिवार से जब हुआ होगा, परिवार वालों ने लताड़ मारी होगी,
तभी भागे होंगे, क्योंकि कह रहे हैं ना कबीला भारी भया, बड़े परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में तो देख लो। तो जब देखा कि तेरी इसमें कोई नहीं है, तो तब फिर श्री जी की याद आई, और तब कह रहे हैं सूरत करी श्रीराज। तब ध्यान आया श्रीराज जी का कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो ये सुंदर साथ जी अगर मैंने पिछले जन्म में कर दी हो श्री जी के साथ में, तो धाम धनी से विनती कि इस बार ना मैं किसी कारण रूप से आ जाए। हमें महाराज जी फिर जगा रहे हैं, तो हम अपने आप को परखे सुंदर। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन, भगवान उपाध्याय ने सेवा करी अति मगन। अब श्री जी कहाँ पहुंचते हैं? सिद्धपुर। और सिद्धपुर में कितने दिन रहते हैं सुंदर साथ जी? 22 दिन रहते हैं। और यहाँ पर भगवान जो रेवादास भगवान उपाध्याय रहते हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की। तो जो सुंदर साथ जी हमारा सिद्धपुर पड़ता है, तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही हमारा तीर्थ स्थल है, जैसे हमारा मथुरा वृंदावन में घूमने जाते हैं ना, तो ऐसा ही यहाँ पर। तो जैसे देखा होगा पांडे जो करते हैं ना, भाई तुम हमें इतने पैसे दे दो, हम तुम्हें जगह जगह घुमा देंगे, अपना चार्ज ले देते हैं, है ना, यही उनका काम होता है। तो ये जो रेवादास भाई थे, ये भी यही काम करते। तो जब श्री जी गए 500 सुंदर साथ के साथ में, तो इन्होंने सोचा कि भाई अच्छे हैं ये भी, और काफी हैं, अलग अलग एक को घुमाएगा तो बहुत हो जाएंगे, तो क्यों ना मैं इनको एक साथ में घुमा लूं, ज्यादा कमाई हो जाएगी। तो ये सबको घुमाते थे, तो यहाँ श्री जी की भी इन्होंने सेवा की, खाने की भी, पीने की भी, साग तरकारी लाने की भी, और घुमाने फिराने की भी सारी सेवा करी 22 दिन। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, और भगवान का रेवादास है नाम, पहुंचा पालनपुर में इनके मनोरथ काम। तो इनका पूरा नाम क्या था? भगवान रेवादास उपाध्याय। ये धन की चाहत में पालनपुर तक श्री जी के साथ गए, और जहां इनकी आध्यात्मिक इच्छा को धाम धनी ने पूर्ण किया। ये सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे कि किस तरह से गए। तो सिद्धपुर के पास में एक विंध्य सरोवर है, जो तीर्थ माना जाता है, उस तीर्थ में जाते हैं सुंदर साथ। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैसे ही श्री जी ने यहाँ पर सरोवर में स्नान करने के लिए गए, तो सिद्धपुर से श्री जी कहीं पर हवेली लेकर अपना बना लिया ठिकाना, भाई 500 सुंदर साथ तो ठहरने के लिए तो गएंगे। तो इसलिए यहाँ से ये जो आया था सिद्धपुर से रेवादास, तो ये यहाँ पर पहुंच गया पालन। अब यहाँ पर इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, जब सेवा करके चलते हैं श्री जी 22 दिन पूरे करते हैं, तो अब भाई देना तो है इनको। तुम्हारा श्री जी कहते हैं भाई इसने इतनी सेवा करी है, खाने की, पिलाने की, ठहराने की, घुमाने की, तो इनको जो है ना, तो गोवर्धन भाई जो अब्बासी बंदर से आए, जिन्होंने अपने सारा खर्चा उठाया था सूरत, उनके तो थैली रहती थी, खजांची तो वही थे, तो श्री जी सारा करते हैं, भाई इसने घुमाया है तो दे दे इसको। तो एक मोहर दे देते। अब मोहर को देखकर तो कहते हैं ना लाभ हो जाता है ना, तो आज तक तो मोहर किसी ने दी नहीं, थोड़े बहुत पैसे दे दिए। जब एक सोने की मोहर दे दी, तो मोहर को देखकर उसका लालच बढ़ गया, जैसे लाभ से लोभ बढ़ जाता है ना, तो ऐसा रेवादास का यहाँ पर लाभ होने से इनका लोभ बढ़ गया। तो कहते हैं भाई मैंने इतनी सेवा करी और आप ये चल रहे हो, और मेरा भी भाई, मैं तो यही काम है, तो थोड़ा सा और बढ़ा दो, क्योंकि हर कोई करता है, किसी हर लाइन में देख लो, बढ़ाकर ही लेने की इच्छा करता। तो कहता है कि एक मोहर और दे देते मुझे। तो इनके साथ में जो गोवर्धन भाई थे, वे इनको इशारा करते, अरे तू क्या मोहर मांग रहा है, तू कहे तो 10 मोहर दे देंगे तुझे ऐसी, लेकिन तू ना पांडा का पांडा रहा, कम से कम इनकी पहचान कर कि ये कौन है जिनकी तूने 22 दिन तक सेवा करी, और इस सेवा के बदले में तू क्या मांग रहा, क्योंकि अभी उसे पता नहीं ना क्या चीज है। तो यहाँ पर गोवर्धन भाई पहचान कि तू देख, सोच समझ दे कि क्या मांग रहा है, कब तक खाएगा इसको, लेकिन जो इनके पास अखंड खजाना है उसको ले ले। अब उसकी आंख खुली सुंदर सा, ध्यान देना, ये माया हमारे बीच में भी आती है। जब हम चलेंगे श्री जी के साथ में, उनकी अगर कोई सेवा कर रही है ना, तो ध्यान देना, सेवा के बदले में ये भाव आता है, अरे मैं राज जी रोज आपकी सेवा करती हूँ, मैं इतने सत्संग भी करती हूँ, फिर भी मेरा ये काम क्यों नहीं होता, करते हैं ना। तो ये हम रेवादास का कार्य, क्यों? क्योंकि अभी परिवार के रूप में माया आएगी जब हम चलेंगे, फिर परिवार से बचेंगे, तो परिवार के साथ में कुछ ना कुछ लोभ आएगा। जब हम परिवार से बचेंगे, भाई खर्चा नहीं चल रहा तो मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, बहुत बहाने होते। तो यहाँ पर किसके रूप में आई है? एक मोहर के रूप में, यानी धन के रूप
लक्ष्मण भाई के रूप में कौन सी आई है? जो लक्ष्मण था परिवार के रूप में परिवार बाधक बन गया। अब जो रेवादास है ये धन के लालच में। तो हम कहीं श्री जी से, राज्य महाराज जी से अपनी जितना भी हम कर रहे हैं, सुंदर साथ जी करवाने वाले तो वही है, लेकिन कहीं जीव के अंदर ये लोभ लालच तो नहीं आ जाता, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा ये काम हो जाए। तो भक्ति का हिसाब करेंगे तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, हमारे सौदेबाजी हो जाए, ये भी रुकावट बन जाएगी। कह रहे हैं श्री जी दे दूंगा तुम्हें, माया लेनी है ले लो। बिहारी जी को चाहिए ना माया, तो खूब दे रही है। तो अगर हमें भी भक्ति के बदले में माया लेनी है तो फिर तो राज्य नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी तो जो अंकुर है, मिलेंगे भी तो हंसी होगी। तो इसलिए सुंदर साथ जी रेवादास के माध्यम से हम शिक्षा ले कि अगर हम राज्य की, अपने श्री जी की कुछ सेवा कर रहे हैं तो उसके बदले में हम धन की मांग ना करें। ये ऐसे ही नहीं, श्री जी ने लिखवाई दोबारा, एक एक सुंदर साथ का नाम लेकर, तो ये हम ही होंगे। किसी को माया ने किसी रूप से ठगा, किसी ने माया को किसी रूप से ठगा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी ये कहते हैं, गोवर्धन भाई के स्वरूप की पहचान कराते हैं कि मांगो तब गोवर्धन ने कहिया, करो इन स्वरूप की पहचान, मांगो अलौकिक इनसे तुमको दे ईमान। अरे पांडे तुम तो देख ले, तुझे श्री जी से अखंड खजाना मिल सकता है जो तू मिटने वाला मांग, मिटने वाला तो तुझे देने वाले बहुत हो जाएंगे, तेरा कमाई है ये बहुत आएंगे, धनवान देकर जाएंगे तुझे इससे, लेकिन इनसे जो तू मांग रहा है ना, तो इनसे अलौकिक संपत्ति। तो ये सुंदर साथी गोवर्धन भाई ने श्री जी की पहचान कराई रेवादास। और अब ये जो रेवादास से क्या थे, धार्मिक स्थल पर तो रहते हैं तो सकारात्मकता तो बनी रहती है, थोड़ी बहुत तो तमोगुण होता है, लेकिन फिर भी धाम पर तीर्थ में जो हमेशा रहता है तो उसके अंदर एक सकारात्मकता बनी रहती है, सतोगुण की ज्यादा होता है उसके अंदर मात्रा। क्योंकि तमोगुण वाले को कहेंगे तो वो कहेगा अरे हाँ ये महात्मा है, तो मुझे भाई तो सिक्का दे, मेरा काम कर दो, मुझे नहीं चाहिए, भगा रहा है तो मुझे। लेकिन जिसके अंदर सतोगुण होता है उसके अंदर वो शब्द छुप जाता है। तो रेवादास के एकदम आप हुए तो वे पूछते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं, तब अरज करी भगवान ने लगा दो कदम, पर आत्मा पहचान के जगाओ मेरी आत्म। तो तब सुंदर साथ जी ये रेवादास जी क्या कहते हैं, श्री जी के चरणों में पड़ जाते हैं और चरण पकड़ कर ये कहते हैं कि अब मुझे लौकिक धन नहीं चाहिए, अब मुझे अपना अलौकिक धन दो जो गोवर्धन भाई ने बताया है, मुझे मेरी आत्मा को आप जागृत करो, मुझे नहीं चाहिए। तो कितनी जल्दी एक शब्द में देखो कितना अंतर है सुंदर साथ। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी हमें भी अगर धनी के चरणों में देखो, संसार की माया तो मिले ही मिले। एक पॉइंट नोट करना, बिहारी अगर हम माया को पकड़ेंगे तो माया भी एक दिन छूट जाएगी और धनी तो छूट ही जाएगी, जो हम सुख यहाँ पर ले सकते। लेकिन अगर हम धनी को पकड़ेंगे तो माया भी पीछे पीछे आएगी। ये हमारी गलतफहमी है कि भाई हम सत्संग में जुड़ गए हैं, हमारा घर का काम ठप हो गया है। अब देखिए सुदामा का, सुदामा कितने गरीब थे, वे गए तो कितना उनको राजपाट थी। अब यहीं पर ले लो, बिहारी जी माया के पीछे हैं तो माया तो मिल नहीं रही, क्योंकि अब सुंदर साथ तो जाना वहां बंद कर देंगे तो चढ़ावा कहाँ से चढ़ेगा। अब असल को पहचान गए, और श्री जी के पास पैसा नहीं है फिर भी कभी लक्ष्मण सेठ को खड़ा कर रहे हैं, कभी भैरव सेठ को खड़ा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सुंदर साथ ऐसे ऐसे सेठ खड़े कर दिए कि जो घर तक बेचने के लिए तैयार है। विचार करने इसमें बहुत गया, राज्य के हुक्म से खड़े हो रहे हैं। अब्बासी बंदर में देखो भैरव सेठ ने कितने धन दौलत देकर विदा किया, यहाँ गोवर्धन भाई को भेज दे कि सूरत में कौन खर्चा उठाएगा, आगे चलेंगे मेड़ता में झांझन भाई राजा राम भाई हो जाएंगे खड़े, उसके हुक्म से माया तुम्हारे कदमों में। तो हमें कभी भी लोभ लालच नहीं करना चाहिए राज्य के बदले में, ये हमें इससे शिक्षा मिल रही है।